Hello everyone, a warm welcome to everyone who is watching our video. Thank you so much for watching our videos and liking them. आज हम नया टॉपिक लेके स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। देखो, सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपको एक कहानी बताती हूँ। एक गांव में दो आदमी थे, एक राम और एक श्याम। अमूमन यही नाम लिए जाते हैं ना, राम और श्याम। तो एक बार शाम को पैसों की ज़रूरत आन पड़ी। श्याम ने राम से कहा, राम तू क्या मुझे 10,000 रुपये उधार दे सकता है? अब राम बोले, मैं तुझे उधार क्यों दूं भाई, इसमें मेरा फ़ायदा क्या है? मैं तुझे आज 10,000 रुपये दे दूं, उसमें मेरा फ़ायदा क्या है? अब राम सोच में, राम ने बोला, अच्छा एक काम कर, मैं तुझे 1 साल के बाद पैसा लौटाऊंगा और तुझे मैं 10 के 11,000 रुपये दूंगा। अब बताओ श्याम क्या करेगा? श्याम ने बोला ठीक है, मंजूर है। अब ये 1,000 रुपये जो राम ने शाम को दिए, जो एक्स्ट्रा मनी राम ने शाम को पे की, उसी एक्स्ट्रा मनी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। है ना कहानी मज़ेदार? उसी कहानी में से हम निकाल के लाए हैं इंटरेस्ट क्या होता है। अब इंटरेस्ट के आगे सिंपल क्यों लिखा है? देखो, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट जो है वो 2 तरीके से कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट जो है 2 तरीके से कैलकुलेट होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। आज के वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं? द एक्स्ट्रा मनी, हम क्या कह सकते हैं? द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय बोरोअर टू मनी लेंडर आफ्टर अ सर्टेन पीरियड इज नोन एज सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? The extra money paid by borrower to money lender after a certain period of time is known as simple interest. Clear? अब simple interest करने के लिए कैसे कैलकुलेट होता है, इसके लिए हमें कुछ टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए वो टर्म्स क्या है। सबसे पहले टर्म है हमारी प्रिंसिपल। सबसे पहली टर्म है हमारी प्रिंसिपल, या इसे हम सम के नाम से भी जानते हैं। व्हाट इज प्रिंसिपल या सम? द मनी बोरोड। हम ये कह सकते हैं कि जितनी मनी हमने बोरो की है, जितनी मनी हमने बोरो की है, द मनी बोरोड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। उसके बाद आता है हमारा एक टर्म टाइम। टाइम का मतलब द ड्यूरेशन फॉर विच मनी इज बोरोड, यानी कि जितने समय के लिए हमने, जितने टाइम के लिए हमने मनी बोरो की है, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है? उसके बाद आती है तीसरी टर्म। तीसरी टर्म हमने पहले ही देख ली। तीसरी टर्म हमारी इंटरेस्ट, जो मैंने आपको बता दिया। इंटरेस्ट क्या होता है? द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय बोरोवर टू मनी लेंडर। ध्यान से सुने और इन टर्म्स को समझते जाएं। द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय बोरोवर टू मनी लेंडर इज नोन एज इंटरेस्ट। देन आता है हमारा रेट। रेट क्या होता है? रेट समझने वाली बात है। रेट हम हमेशा 100 से कैलकुलेट करते हैं। क्यों करते हैं? उसके लिए यही इसकी डेफिनेशन में है, द अमाउंट फॉर ₹100 फॉर 1 ईयर। द अमाउंट चार्ज फॉर ₹100 फॉर 1 ईयर। इसको सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि रेट जो है वो हमेशा परसेंटेज के बेस पर या 100 से कैलकुलेट किया जाता है। और 5वीं टर्म आती है हमारी अमाउंट। 5वीं टर्म आती है हमारा अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, द टोटल मनी। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं डेफिनेशन की फॉर्म में, द टोटल मनी
पेड बाय बोरोवर, द टोटल मनी पेड बाय बोरोवर टू मनी लेंडर। देखें, ध्यान से समझें, प्रिंसिपल यानी कि जितना हमने उधार लिया, जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल में देखा था स्टोरी में, श्याम ने राम से कितने रुपए उधार लिए थे? 10,000। तो हमारी स्टोरी के अकॉर्डिंग 10,000 तो हो जाएगा प्रिंसिपल। उसने पैसे कितने टाइम के लिए लिए? 1 साल के लिए। तो टाइम हमारा हो जाएगा 1 ईयर। और इंटरेस्ट कितना एक्स्ट्रा पे किया उसने? 1,000 रुपये। तो यहाँ पर तो हमने डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर लिया था कि 1,000 देना, हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करी थी कितना परसेंट है, क्या है, वो कैलकुलेशन नहीं करी थी। तो इंटरेस्ट जो था वो हमारा था 1,000, क्योंकि रेट हमने कैलकुलेट ही नहीं किया था। और अमाउंट जो हो गया हमारा वो हो गया 10,000 प्लस 1,000, दैट इज़ 11,000। 11,000 हमारा जो हो गया अमाउंट। अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से, किस फॉर्मूले को यूज़ करके हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं। फॉर्मूला तो एक ही है, लेकिन उसको हम डिराइव करेंगे उसी फॉर्मूले से 3 और। क्या है हमारा फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू टी इंटू आर बाय 100, क्योंकि रेट हमेशा परसेंटेज वाइज कैलकुलेट होती है। P सेज प्रिंसिपल, T सेज टाइम, R सेज रेट और 100% का साइन। अब नेक्स्ट देखें, प्रिंसिपल अगर हमें निकालना है, आप लीनियर इक्वेशन में ट्रांसपोजिशन जानते हैं, प्रिंसिपल निकालना है, इस 100 को हम अपोजिट साइड ट्रांसपोज कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं SI इंटू 100 और T और R जो है हमारे एज इट इज़ रह जाएंगे। ऐसे ही अगर हमें T कैलकुलेट करना है तो सिंपल SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R, ईजी। यानी कि फॉर्मूला हमारा एक ही है, SI इज इक्वल टू PTR बाय 100। अब PT नाउ R कैलकुलेट करना है, SI मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन P इंटू T। तो यानी कि एक ही फॉर्मूला एक ही है, लेकिन उस एक फॉर्मूले से हमने 4 फॉर्मूले बना लिए। और एक आप और लिख सकते हैं, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है और अमाउंट की डेफिनेशन के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलके अमाउंट होते हैं। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख लेते हैं कि किस तरीके से कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं। चलो अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो इजी हो जाएगा किस तरीके से सॉल्यूशंस होते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2,500 फॉर 2 years 6 months। यहाँ पर देखिए हमारा ईयर टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2 years 6 months है। इसको अभी कैलकुलेट करेंगे कैसे? एट 6% पर एनम। अब एनम मतलब हम ये कह सकते हैं ईयरली, यानी कि 1 साल में, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने देखा था ना, द अमाउंट चार्ज ऑन ₹100 फॉर 1 year इज नोन एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसी को हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ईयरली। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन को आना तो अच्छी बात है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है। देखो क्वेश्चन करने का तरीका, आपको लिखना है व्हाट इज़ गिवन टू यू, P इज इक्वल्स टू ₹2,500, T इज इक्वल्स टू 2 year 6 month। अब 2 year 6 months, ध्यान से देखें, मंथ्स और ईयर अलग अलग यूनिट है, तो हम पहले इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे। और ईयर में कन्वर्ट करना आई होप सबको आता होगा। 1 साल में 12 महीने होते हैं, इसीलिए इसको हमने 12 से डिवाइड कर दिया और ये कट के हो गया हमारे पास 2.5 year, और इसको मैं लिख सकती हूँ 5/2 years। क्लियर? ये इतना लंबा नहीं, आप करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी, डायरेक्टली आप लिख पाएंगे। और रेट है हमारी 6%। हर एक के साथ आपको यूनिट्स ज़रूर लगानी है,
इसका प्लीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, यूनिट्स बहुत मैटर करती हैं मैथमेटिक्स में। नेक्स्ट अब देखेंगे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, SI इज इक्वल्स टू P इंटू टी इंटू R बाय 100। कैलकुलेट करेंगे, SI इज इक्वल्स टू 2500 इंटू 5/2 इस तरीके से लिखेंगे, और रेट है हमारी 6 और अपॉन 100 आप कहीं पे भी लिख दीजिए। क्लियर। अब देखें, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट किया 3, नाउ 3 5 ज़ा 15 एंड मल्टीप्लाइड बाय 25। मल्टीप्लिकेशन तो खुद ही करेंगे, 15 5 ज़ा 75, 15 2 ज़ा 30 एंड 7 37। तो इंटरेस्ट कितना आ गया, ₹375। अब हमें क्वेश्चन में आगे क्या कहा है, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट। अब हमें पता है अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस आई। अमाउंट का फॉर्मूला यही होता है ना, P प्लस आई। अब देखें ध्यान से, अमाउंट है हमारा ₹2500 और इंटरेस्ट है हमारा 375। टोटल लगाएं इसको, ये आएगा 5 7 और 3 5 8 एंड 2। तो अमाउंट जो आएगा दैट इज 2875। तो हमारा आंसर क्या होगा, SI इज इक्वल्स टू ₹375 और अमाउंट इज इक्वल्स टू ₹2875। आप इस तरीके से अगर आंसर करेंगे तो एग्जामिनर के पास कोई मौका नहीं है कि वो आपका कोई भी मार्क्स काट सके। आपको पहले गिवन लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप फॉर्मूले को हाईलाइट कर देंगे तो ये और दिखाई देगा, और फॉर्मूलाज में वैल्यूज़ पुट करके यूनिट्स का ध्यान रखते हुए एंड में आंसर इस तरीके से मेंशन करें। ठीक है।